जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं। एक और बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान के सियासत के मुस्तकबिल का तयन जुड़ा हुआ था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, और लगता है ऐसा है कम से कम जो माहौल बनता नज़र आ रहा था, अपोजिशन के लोगों से बातचीत हो रही थी कि ये फैसला आएगा। इस हद तक के फैसले की शायद तवक्को अपोजिशन को भी नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन की भी दो सीनियर रहनुमा ज़ुबैर साहब और फारूक नाइक साहब, ये दोनों अपने अपने लीडरान के बड़े करीब हैं। ये दोनों भी ये कह रहे थे कि लग ऐसा रहा है कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो तो गलत करार दे दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आसान इसको ज़रा ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल को होने वाले सारे फैसलों को उड़ा दिया है, गलत करार दे दिया है। तो फवाद चौधरी साहब की ये प्ली लेना कि जनाब ये जिसको बुनियाद बनाकर कासिम सूरी साहब ने तहरीक अदम एतमाद उड़ा दी, अदालत ने उस फैसले को उड़ा दिया। उसको बुनियाद बनाकर फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, वो एकदम भी गलत हो गया। न सिर्फ ये, प्रिसाइसली अदालत ने कहा हफ्ते को सुबह 10:30 से पहले आप इजलास बुलाएं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, करवाएं तहरीक अदम एतमाद दोबारा। और नंबर गेम हमारे सामने, यहाँ से आगे मामला किधर जाएगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ ज़रा रेलिवेंट शख्सियात को टेलीफोन पे मिलेंगे। टू स्टार्ट विद लीगल एक्सपर्ट फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब है हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। जनाब मज़हर अब्बास साहब है, बहुत शुक्रिया। वहाँ मेरे भाईजान रियाज खान साहब है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सलाम। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या सुबकी हो गई हुकूमत की, या आपके ख्याल में आपकी क्या राय है इस फैसले के बारे में? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है तो नेचुरली वो उस फैसले पे अमल दरामद तो करना जरूरी है। और मुस्तकिल जो गवर्नमेंट बात कर रही थी कि उनके फेवर में आएगा या जो इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, तो जाहिर है कि वो सब की सब तो खत्म हो गई। सही। और अब तो नेचुरली जाना पड़ेगा उनको टुवर्ड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जाहिर है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो सर लीगली स्पीकिंग, चूंकि पॉलिटिकली अभी ये कहा जा रहा है, उनके कुछ गवर्नमेंट के कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ साफियों की भी ये खबर है कि जनाब वो कह रहे हैं वेट फॉर मोर सरप्राइज, इट्स नॉट ओवर। ये वो लीगली स्पीकिंग आपके ख्याल में हुकूमत के पास अब कोई और इन्वर्टेड कॉमा में सरप्राइज देने की गुंजाइश है जैसा 3 अप्रैल को दिया था? बात यह है कि अगर इसी तरह का कोई सरप्राइज देना है उनको तो फिर हो सकता है कोई हो उनके हाथ में, मगर बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कानून में कोई चीज़ ऐसी या ऐसी कोई गुंजाइश बाकी है। आपको ये लगता है कि अब बस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है, जिसका नंबर गेम कम से कम अभी जब हम बैठे हैं तब बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है? जी एब्सोल्युटली। इस वक्त वजीर आजम को और सारी पीटीआई को एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस देने से तो आइन की कोई शिक या कोई कुछ नहीं रोकता ना, दे सकते हैं वो। देखिए, एन ब्लॉक वो तो टोटल मुनसर है हर मेंबर के ऊपर कि अगर वो जाकर सब के सब जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दें तो जाहिर है कि उसको रोक कोई नहीं सकता। ये जजमेंट भी उसको नहीं रोक रही है। बेसिकली हो ये रहा है कि अगर ये कोई जाके करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन ऑफ दोज मेंबर जो 160-62 नंबर इनके पास हैं उनके दोबारा री इलेक्शन होगा। असेंबली तो फिर भी खत्म नहीं होती है, और तहरीक अदम एतमाद तो फिर भी होगी अगर सबने इस्तीफा भी दे दिया तो भी, है ना? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में तो ऑपोजिशन को 172 प्लस साबित करना है। जी उन्होंने करना है, अगर उनके पास वो लोग हैं तो वो कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो रुक सकता है। फाइनल क्वेश्चन, आपके ख्याल में वाज इट अ गुड मूव 3 अप्रैल वाली? क्योंकि उस वक्त का माहौल सोचें, भंगड़ा कप्तान का छक्का कमाल कर दिया सर भाई। जी मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं सर, अगर इमरान खान साहब भी रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम दी असेंबली तो फिर मूव जो है वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए कि अच्छा चूंकि जो हाउस का लीडर था वो खुद ही घर चला गया है, जिसके खिलाफ अदम एतमाद आनी थी वो खुद ही चला गया। जी वो चला गया है। सही। तो और मेरे ने अच्छा दूसरा, जहां तक आप ये पूछ रहे हैं कि ये गुड मूव है, आई थिंक इट वाज अ वेरी पुअरली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट 1। नंबर 2 ये कि जिसने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, आई थिंक आर्टिकल 5 की स्ट्रेटेजी वाज नॉट ए ग्रेट स्ट्रेटेजी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलना जो है वो मुनासिब नहीं है। बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें मौजूद थी उसको आपको करना चाहिए था, आप उनको अपने फेवर में लेना चाहिए था। देयर वर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं शायद डिस्कस ना करना चाहूँ इस स्टेज के ऊपर, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त
मौजूद थी कुछ चीजें जिसमें ये जा सकते थे, मगर दे चोज नॉट टू डू। मगर एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ जी जी कि इन्होंने एक सबसे बड़ी जो हिमाकत मैं कहूँगा कि वो ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है किसी सूरत में भी, हाँ हाँ तो सेक्शन 122 से लेके 124A तक पीपीसी में थी, दे शुड हैव गॉन इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करके और उसमें कार्रवाई शुरू कर देते, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती, दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। करेक्ट। बट सर 3 अप्रैल को भी न्यू ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज अ गुड मूव। जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही थी, हमसे बात हुई, आपने कहा बड़ा तगड़ा मूव हुआ है और ये अब गवर्नमेंट जी मैंने तगड़ा केस है गवर्नमेंट का, आपने कहा। मैंने ये कहा था कि बहुत अच्छा मूव किया है और तगड़ा मूव है, मगर साथ में अगर ये हो जाता, ये जो आर्टिकल 5 का जो मूव था जो कि इन्होंने नहीं किया, दैट शुड हैव गॉन अलोंग विद दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके, सो टू माय सरप्राइज फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इमरान, जो कुछ गवर्नमेंट ने किया, जो और इमरान मंसूर साहब इस गवर्नमेंट के भी अटॉर्नी जनरल रहे ऑफ कोर्स, और 3 अप्रैल को इनकी राय थी जो कि उन्होंने खुद कंफर्म किया, लेकिन वो कहते हैं ये हिमाकत थी जो हुकूमत ने किया है, आइन से खिलवाड़ था जो हुकूमत ने किया है, और वो ये समझते हैं कि अब कोई चारा नहीं है हुकूमत के पास सिवाय इसके कि अब तहरीक अदम एतमाद के दिन वोटिंग हो जाए। इमरान, अगर क्विक कमेंट इमरान भाई, पहले आपसे फिर मदद साहब की तरफ आता हूँ। गालिबन आपने भी शायद ट्वीट किया है अभी कि इट्स नॉट ओवर, समथिंग लाइक दैट, यानी क्या अभी कुछ और भी ऑप्शंस हैं आपकी मालूमात या तज्जिये के मुताबिक हुकूमत के पास? इमरान भाई की आवाज नहीं आ रही है इमरान साहब तक वो उन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आईनी और कानूनी ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, अब तो फैसला आ गया, आप उसके ऊपर राय दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने वजीर आजम के हाथ और पांव बांध कर उनको हॉर्स ट्रेडिंग के सामने बेयारो मददगार छोड़ दिया है, और हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में आपको पता है सारा इधर से उधर हो गया। एमकेएम कभी भी इमरान खान को ना छोड़ती अगर जरदारी साहब उनको 17 मुनहरिफ अराकीन से उनकी मुलाकातें ना करवाते। ये बात मुझे खुद इमरान इस्माइल साहब ने बताई कि हमने कहा एमकेएम को जो चाहिए वो ले लो, जो अपोजिशन दे रही है वो हमसे भी ले लो, हम देते हैं तुम्हें। तो एमकेएम ने कहा जी जरदारी साहब हमारी 17 मुनहरिफ अराकीन से मुलाकात करवा चुके हैं, या तो कोई अदालत से फैसला उनके खिलाफ आ गया होता, मुनहरिफ अराकीन के हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद होती और वो फ्लोर क्रॉसिंग ना कर सकते होते तो हम आपके साथ खड़े होते। एक तो अदालत ने भी आपको आसरा कोई नहीं दिया और वो आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं, तो फिर हम गिरती हुई हुकूमत के साथ खड़े क्यों हो? तो ये अब हाथ पांव बांध के इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग के सामने उनको फेंक दिया गया है। दूसरा देखें, जिस नुक्ते को बुनियाद बनाकर कासिम सूरी ने ये जजमेंट दी थी या रूलिंग दी थी कि बैरूनी मुदाखलत, उसके ऊपर अदालत के अंदर बहस नहीं हुई और उस मामले को इन कैमरा भी नहीं देखा गया, और अदालत ने अपने आप को उससे दूर रखते हुए फैसला किया सिर्फ उस कदम के ऊपर जो कासिम सूरी ने उठाया था। इमरान खान साहब के पास यकीनन ऑप्शंस होंगे, वो इस्तीफों के बारे में भी सोच सकते हैं जिस पे आप बात कर रहे थे। हाँ। ये वन ऑफ द ऑप्शंस है, लेकिन मैं उसमें वसीम आपको एक बड़ी बारीक बात बताऊं, एक जज्बाती फैसला तो हो सकता है लेकिन एक सियासी फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, अगर तो इस वक्त उन्होंने इस्तीफे दिए तो अहम तैनातियों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास फिर भी उनके पास 190 के करीब बंदे तो होंगे। सही है, वो किसी भी एक छोटे से ग्रुप को बनाएंगे, अपोजिशन जमात, किसी भी एक छोटे से ग्रुप को, 3 बंदों को 5 बंदों को भी बना सकते हैं अपोजिशन, किसी एक छोटी सी जमात को अपोजिशन बनाएंगे, खुद हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत उसी अपोजिशन के साथ बैठ के तय कर लेगी चेयरमैन नैब कौन है, उसी के साथ बैठ के तय कर लेगी इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, उसी के साथ बैठ के तय कर लेगी निगरान हुकूमत कैसी होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा वैसे इस्तीफे देने का टेक्निकल बुनियादों पे। पॉइंट बिल्कुल सही है, पब्लिक में वो इसको कितना उठा सकते हैं, कहां ले जा सकते हैं, ये अलग सवाल है। वैसे सही, बिल्कुल ठीक है। वैसे इमरान खान साहब को मदर साहब, ये जो अभी जो ट्वीट आया कुछ मिनट पहले, ये प्रोग्राम शुरू होने से कुछ मिनट पहले, उससे ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस्तीफे का नहीं सोच रहे। वो कहते हैं मैंने कल वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए हैं, शाम में कौम से खिताब भी करूंगा, कौम के लिए मेरा पैगाम है, मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ाऊँ, आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा। तो शायद वो इस्तीफों का शायद नहीं सोच रहे। और कोई ऑप्शन है क्या आपके ख्याल में? देखिए वसीम, इमरान खान ने या खुद फैसला किया है या उनको बहुत ही बुरी तरीके से मिसगाइड किया गया है। अच्छा, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आप उस वक्त हाउस की जो भी मेजॉरिटी है, चाहे उसमें मुनरफीन हो या मुनरफीन नहीं हो, हाँ, आप उनको कह रहे हैं कि ये रियासत के वफादार नहीं हैं। ये आप इम्प्लाई कर रहे हैं आर्टिकल 5 के तहत।
जो चीज अभी आपने प्रूफ नहीं की है, यानी अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज, हाँ। ये बुनियादी नुक्ता है। किस ग्राउंड पे आप वो कर रहे हैं उनको। अच्छा, फिर 5, 7 मार्च, 8 मार्च को ये मोशन जमा कराया गया और 28 मार्च को मोशन मूव किया। 28 मार्च को किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने खड़े होके इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? जो चीज़ उन्होंने 3 अप्रैल को की वो 28 मार्च को क्यों नहीं की? आप बोला था ये आफ्टर थॉट था। आप देखें ना, 8 मार्च से 28 मार्च तक तो आपके नज़र में चीज़ें मिच्योर्ड हो गई थी ना। अब आपने 8 मार्च से 28 मार्च तक आपने ये इस चीज़ को लटकाए रखा, इस चीज़ को। शायद आपको, और ये जो मुनरफीन वाला खेल है ना, हाँ, ये भी जब इत्तेहादी आपका साथ छोड़ गए तो उसके बाद तो ये खेल भी ख़त्म हो गया था ना। जब इत्तेहादी आपके साथ नहीं रहे, ना MQM रही। कभी इस पे भी खान साहब गौर करें कि इत्तेहादी क्यों नहीं रहे उनके साथ। हैं, बाप चली गई आपके हाथ से, MQM चली गई आपके हाथ से, PMLQ के भी दो MNAs इधर आ गए, सही है, ऑपोजिशन। सही। तो इत्तेहादियों की बुनियाद पर भी आप चूंकि माइनस मुनरफीन के बाद 177 का नंबर हो गया। खिलाड़ी इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड हैं क्रिकेट के, लेकिन जो शिकस्त होती है ना, शिकस्त तस्लीम करना, वो भी ग्रेट डिफाइंस कहलाती है। मैं ये पूछता हूँ फैसल वावड़ा साहब से, जो कि गवर्नमेंट के बड़े एक्टिव में। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, क्या डिसअपॉइंटेड? नो, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। अच्छा, एक्चुअली हैप्पी। देयर इज अ वेरी हैप्पी। देखिए ना, इस मुल्क अपना के केस अंदर हारने में कौन खुश कौन होता है? इतना देखिए सर, आपको आज मुबारकबाद देनी चाहिए कौम को। किस बात की? 45 साल के बाद मिस्टर जमीर चेंज होके मिस्टर आइन बन गए। ये आपको कामयाबी नजर नहीं आ रही? समझा नहीं मैं। मिस्टर जमीर, हम आज तक 45 साल से मिस्टर जमीर को सुनते थे, अब मिस्टर आइन को सुनेंगे। तो आपके ख्याल में मिस्टर आइन इतनी अहम चीज नहीं है जिसको सुना जाए? मतलब ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। ये तो आप पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट आ गई है। अब अगर आप समझ रहे हैं, जैसे मदर साहब कह रहे थे कि शिकस्त एक होता है, शिकस्त को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना बहादुर का काम है। हाँ। लेकिन ये शिकस्त थोड़ी कि आप जीते हुए मैच में हाथ पैर बांधे, 50 आदमी चढ़ जाए उसके ऊपर, वो मुंह बंद कर दे, ट्रैक्टर और बुलडोजर से उसको खींच ले और क्या जीत गए। ये थोड़ी होता है यार। अब क्या होगा? अब देखेंगे आप क्या होगा। देखिए, इलेक्शन एक और सरप्राइज। इलेक्शंस तो होने, सरप्राइज, डेफिनेटली सरप्राइज, मजीद सरप्राइज इलेक्शन तो होने। ये वाला गले पड़ इलेक्शन गया तो था, अब आप और सरप्राइज भी तय कर रहे हैं। देखिए, गले पड़ाए। देखिए, हम तो कानून का हमेशा से एहतराम करते आए, करते रहेंगे। सुनहरी लफ्जों में ये हिस्टोरिकल जजमेंट आई है, उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, आप तंज तो नहीं कर रहे? एहतराम भी करते हैं। मैं तो इसके ऊपर आपको कह रहा हूं कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम इसकी मनोमन इज्जत करते हैं। लेकिन ये जहां तक तशरीह का ताल्लुक था, कोर्ट का अपने जजमेंट का ताल्लुक था, सर आंखों पर। लेकिन आइन के ताबे एज अ पॉलिटिकल पार्टी आई हैव ऑल द राइट टू डू व्हाटएवर आई वांट इन टर्म्स विद इन द आइन, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फैसल साहब, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो रही है ना कि यानी आपने इस बात को जवाज बनाकर के भाई साहब अदम एतमाद तो आईनी तकाजा है, लेकिन ये अदम एतमाद नहीं है, ये है अमरीकी साजिश, उसकी बुनियाद पर अदम एतमाद उड़ाई। सर मुझे बताएं, सर जरा सवाल फिर आप जवाब दिए तो फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबको रिवर्स कर दिया, इसका मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने यकीनन उसको अमरीकी साजिश नहीं समझा होगा ना, वरना तो वो कुछ बारे में बात करती। कुछ मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे सर। साना मॉडल टाउन में आइन कहाँ था? साना बल्दिया में आइन कहाँ था? जब सरेआम सेनेट के इलेक्शन चोरी करके खरीदे जा रहे थे, तब आइन कहाँ था? जब सिंध हाउस में लोगों को बकरियों की तरह जमीर खरीद कर रखा जा रहा था, तब आइन कहाँ था? तो ये सवाल है ना, अब सारे ये कौम सारे सवाल करेगी। अब इस आइन की जब इज्जत की बात आई है, तो इस आइन की इज्जत स्पेसिफिक इमरान खान के फैसले तक नहीं रहेगी ना, अब तमाम फैसलों के ऊपर आइन आएगा। और जब आइन को बचाने की कसम ने खा ली है, हाँ। तो फिर हमने भी खाई है उसकी कसम। हम आइन के साथ मुल्क को भी बचाएंगे। ये सेटअप क्यों आ रहा है? ये कौन सा आइन है जो हमें ये कहता है कि चोर डाकुओं को, जिनके ऊपर 11 अप्रैल को कन्विक्शन होनी शहबाज शरीफ के ऊपर, उसको अगर उसको दे दे, इस सिलेक्टेड पीडीएम को सारी गवर्नमेंट चलाने दे दे, तो आइन बहाल हो गया। इस्तीफे पे सोच रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? क्या कह रहे हैं? रेजिग्नेशन पे सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज।
मैं रेजिग्नेशन पूछ रहा हूँ, सरप्राइज कह रहे हैं, यही सरप्राइज तो नहीं है ना कहीं? देखिए सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने आइन के साथ साथ पूरी कौम ने कसम खाई है कि हम आइन को भी बचाएंगे, मिस्टर आइन को भी बचाएंगे, मिस्टर जमीर को भी बचाएंगे और पाकिस्तान को भी बचाएंगे। आपको पाकिस्तान के किसी भी इदारे के रोल पे सब कोई एतराज तो नहीं है ना फैजल साहब? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। मैं अपने सारे इदारों का एहतराम करता हूँ सही। और उनके साथ मिलकर हाँ। मजीद आइन और पाकिस्तान को बचाऊंगा। जबरदस्त, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फैसल वाडा साहब टू फिगर आउट किए वो उनकी कौन सी बात की, किस कॉन्नोटेशन और किस सेंस में, बट ठीक है, दिस इज व्हाट ही सेड। एक मिनट के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदेद कहता हूँ। अब जरा क्विकली इमरान, पहले आपसे, आपके तज्जिए में अगले 5 दिन का या अगले 3 दिन का सियासी मंजरनामा क्या है? अब तो इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ना कि हम दिनों पे बात करें, क्या है अगले 3 दिन का सियासी मंजरनामा? देखें, ये तो तय हो गया कि शहबाज शरीफ साहब अचकन अब पहन लेंगे वज़ीर-ए-आज़म बन और जाएगा। वो जो अचकन वाला, अब वो तो हो जाएगा। वो तो अदालत ने आज पूरा बंदोबस्त कर दिया, हर तरफ से बांध दिया उन्होंने, और इमरान खान को हॉर्स ट्रेडिंग के सामने जो है वो फेंक दिया है बेयारो मददगार इस फैसले ने। तो अब वो कुछ और कर नहीं सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल से अपने आप को बाहर रख सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को अचकन पहनने से अब इमरान खान साहब नहीं रोक सकते। ये अब मुमकिन नहीं रहा, ऐसा नहीं लगता कि वो रोक पाएंगे। फिर क्या होगा तो आपके शहबाज ख्याल शरीफ साहब अचकन पहन में? लेंगे। असम्बलियां कितना अर्सा चलाएंगे आपके ख्याल में? सर, जब तक वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेते। देखिए, एक तो चैलेंजेस हैं, एक टारगेट है। चैलेंजेस पे किसी की तरफ तवज्जो नहीं है, जिसकी भी तवज्जो है वो है टारगेट्स की तरफ। टारगेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ईवीएम को फौरी तौर पे खत्म करना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक जो है उसको रिवर्स करना है, वो नहीं होना चाहिए। नैब के पर काटने, कुछ अहम तैनातियां, वो चीज़ें करनी, और जैसे ही इन चीज़ों से वो मुकम्मल कर लेंगे वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और उनको देखना यह है कि इमरान खान जिस वक्त किसी जगह पे वो उसको थोड़ा लो कर लेंगे, उनको लगेगा कि दिस इज द टाइम टू जंप इन टू इलेक्शन, वो फिर जंप करेंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और आपके ख्याल में ये साल के आखिर में होगा? इमरान खान की वकूलियत बेहतर है। ये पोस्ट नवंबर दिसंबर होगा आपके ख्याल में? नहीं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो तैनाती तो नवंबर, आपको लगता है कि वो बड़ी तैनाती के लिए वो होल्ड करेंगे इसको? मुमकिन है ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान इतना लंबा जाने नहीं देगा। उसको आप न्यूट्रल तो नहीं ना कर सकते, बिल्कुल ही बाहर तो नहीं बिठा सकते। वो सड़कों पर बाजार इतना गर्म कर देगा कि उनको जल्दी इलेक्शन में जाना पड़ेगा आपके ख्याल में? उनको जाना पड़ जाएगा। आपका क्या ख्याल है अगले कुछ अरसे का मंजरनामा? देखिए अपना बता दिया वसीम, देखिए सीधी सी बात यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बाकी देखिए, इलेक्शंस नैरेटिव्स पर किसी हद तक आपको वोट मिलता है। असल आपका इलेक्शन ये होता है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स और आपकी तंजीम। तहरीक उन्होंने 70-80% फाइनल कर लिया ऑलमोस्ट नेशनल असेंबली के, कभी 135 तो नहीं को देंगे हम। चीज़ यही है ना कि 70-80 फाइनल कर ली आपने। असल मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखिए 2018 में क्या सूरत हाल थी तहरीक इंसाफ की। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, ये सब मिला के तहरीक इंसाफ ने उसके बावजूद पंजाब में वो कामयाबी हासिल नहीं की थी जो वो तवक्को कर रहे थे। बल्कि नून लीग की सीटें कुछ ज़्यादा थी, फिर आज़ाद आज क्या है? आज तहरीक इंसाफ नॉन टेस्टेड पार्टी नहीं है, आज तहरीक इंसाफ टेस्टेड पार्टी है। तो तहरीक इंसाफ की उनको गलती इमरान खान की बुनियादी तौर पे कि उन्होंने एक ऐसा 2018 में नैरेटिव बिल्ड किया था कि हमारी तैयारी है, सब कुछ, सब हम गवर्नमेंट के लिए तैयार हैं, वो नहीं थे तैयार। आज इस पूरे अरसे को उन्हें असेस करना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हुई है। देखिए, जो भी क्राइसिस खड़ा हुआ है, एक मिस्टेक तो हुई है ना। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप मुझे वो कहते हैं क्या मिस्टेक हुई? बस सामने वाले ने पैसे चला दिए, हो गया काम? नहीं, हो गया। हमारी क्या गलती? नहीं, रिफॉर्म्स कोई किए आपने इतने सालों में, 3.5 साल 4 साल में क्या रिफॉर्म्स? नहीं, वो कहते हैं ये तो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है ना, जो कि ठीक है, लेकिन साजिश तो अमेरिका ने कर दी ना। अमेरिका ने साजिश की तो 7 मार्च को आपको पता चल गया था ना उस साजिश का। 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च एक बनाते हैं ना इंक्वायरी ऑफ कमीशन, क्यों नहीं बनाया? आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं अगले वज़ीर-ए-आज़म? शहबाज शरीफ साहब, देखिए मुस्लिम लीग, नून और अपोजिशन अगर आज फैसला उनके खिलाफ जाता ना तो ये फिर बच जाते हैं। उसकी वजह ये कि अब 1-1.5 साल जो है, अगर 1 से 1.5 साल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका बर्डन तो इस गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। अब इलेक्शन में लोग दोनों की कारकर्दगी जांचेंगे, जाहिर है। अब जब पेट्रोल महंगा होगा तो इमरान खान साहब कहेंगे भाई आप सस्ता कर लेते हैं ना। अब यही है, अब ये अगर देखें जितनी जल्दी इलेक्शन कराएंगे ये उस बर्डन से निकल आएंगे, यानी इस हद से निकल आएंगे कि 3-4 महीने में हम क्या कर दें। लेकिन अगर आप 1.5 साल में गए, लेकिन वो कोशिश नहीं करेंगे कि इस साल के आखिर तक जाएं ताकि तैनातियां सारी हो जाएं। जाना इसलिए चाहिए
क्योंकि आप वरना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे तोड़ेंगे आप, प्रोविंशियल असेंबलीज कैसे डिसॉल्व करेंगे? क्या एक मंसूबा ये भी है कि जब गवर्नमेंट आ जाएगी विफाक में, फिर तो चीज़ें टेबल्स टर्न होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके बाद बाकी सूबाई असम्बलियों में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और फिर चारों हाउसेस का एतमाद लेकर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी। नहीं, मेरा ख्याल में इनको देखिए, मैं तो पहले दिन उस वक्त भी मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ था। नहीं, आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि ये कोशिश हो? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल में वो ये मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन सबसे बेहतर ये है कि आप वक्त पे इलेक्शंस कराएं, जो वक्त था इलेक्शंस का उस वक्त भी था और अब भी वक्त है। उससे होगा ये कि आपको वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। अभी देखें, पंजाब का क्राइसिस इज नॉट ओवर। पंजाब में क्या सूरत हाल डेवलप होती है, नो वन नोज कि पंजाब में सूरत हाल, क्योंकि पंजाब डिटरमिन करेगा नेक्स्ट इलेक्शन। अब जरा इमरान, आप बैठे हैं पंजाब में, अब आज की इस मूव के बाद, कल मेरी पीटीआई के सीनियर लोगों से बात हुई कि भाई क्या होगा पंजाब में, आप आएंगे या हमजा आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा यार फैसले पे डिपेंड करता है, फैसला तो ये आ गया है, इसके असरात वाज़े तौर पे देखे जाएंगे पंजाब में भी आपके ख्याल में, और हमजा साहब भी बन जाएंगे क्या? देखिए जी, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बज़ाहिर तो बाप जो है वो वज़ीर आज़म और बेटा जो है वज़ीर आला पंजाब, सबसे बड़े सूबे का, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास बंदे ज्यादा हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट इस बारे में नहीं है कि मुनहरिफ अराकीन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लिहाजा इस सिचुएशन का फायदा उठाएगी और फायदा उठाते हुए हमजा शहबाज साहब जो हैं वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, क्योंकि नंबर्स उनके साथ ज्यादा हैं। चौधरी बरादरान अपने नंबर पूरे नहीं कर सके और परवेज़ इलाही साहब जो है उनको अपोजिशन में रहना पड़ेगा, वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। अच्छा, ठीक है। और इमरान मेरा कुछ ऐसा तो करना चाहिए ना पीटीआई को, आप नहीं कर सकती या क्यों नहीं किया कि भाई, यानी हमने फवाद चौधरी साहब से ऑन रिकॉर्ड पूछा कि सर या तो आप इनको गद्दार ना कहें, क्योंकि गद्दारी का कार्ड बड़ा ब्लेटेंटली भी इस्तेमाल हुआ है, या अगर हुआ है या अगर उन्होंने की गद्दारी फिर पाया तकमील तक पहुंचा है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि देखें ना आप क्या बस आवाम को फैसला करने दें? भाई ये तो नैरेटिव अपोजिशन का होता था। हम कहते थे भाई हमने करप्शन किया तो अदालत में फैसला हो या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में फैसला हो, वो कहते नहीं बस जो फैसला अदालत का आवाम करे। तो पीटीआई को ये मेक श्योर करना चाहिए था ना, या क्यों नहीं किया कि भाई ये गद्दार है तो उनके खिलाफ मुताल्लिका प्लेटफॉर्म पे सारा चीप चले, ये एक्सपोज हो सारे गद्दार। देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। मुझे 10 तारीख को इस मुरासले के बारे में पता चला था। मैंने इसके ऊपर उस दिन एक वीलॉग भी किया था और मैंने इसका 1-2 चैनल्स पे तस्करा भी किया था। क्योंकि मेरी एक मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ मुझे पता चल गया था इसके बारे में। मैंने इसको देखा नहीं था, लेकिन इसका कंटेंट मुझे पता चल गया था उस दिन। उस दिन मैंने भी ये सवाल उसी दिन पूछा था कि फिर करना क्या है इसका। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने बड़ा जोर डाला इस बात पे, अब मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने किसको कहा और किस किस जगह पे उन्होंने रब्ता किया था जो स्टेक होल्डर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने बड़ा जोर देकर कहा है कि इस पे डिमार्श भेजना है और मैंने ये कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, और इतना क्लियरली जो है वो थ्रेट किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त ये मशवरा दिया गया, जिनसे उन्होंने मशवरा किया था या जिनको उन्होंने कहा था कि ये करना है, उन्होंने मशवरा दिया कि रुक जाएं, OIC का इजलास होने वाला है, अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला मुल्क है, वो मुसलमान मुल्कों के जो अरकान पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो नुमाइंदगान, वो उनको आने से रोक देगा और पाकिस्तान का जो OIC है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें 23 मार्च तक इंतज़ार करना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो है वो तिलमिला तो रहे थे, परेशान तो बहुत थे, उनको गुस्सा भी था इस बात का, लेकिन उन्होंने इसका इंतज़ार किया और इसी वजह से 23 मार्च से पहले जब इमरान खान की पोजीशन बेहतर थी उस वक्त उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश भी नहीं की। अच्छा, यानी जब उनकी पोजीशन बेहतर थी उस वक्त पेश करते थे, उस वक्त उसके ऊपर वोटिंग करवा लेते, शायद बच जाते। लेकिन उन्होंने 23 मार्च का इंतजार किया, उसी चक्कर में कि उनके साथ एक प्रॉमिस हो गया कि 23 मार्च के बाद करेंगे। 24, 25 और 26 मार्च को भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने ये एस्टीमेट लगा लिया 26 तारीख को कि ये तो ऐसा हो जाएगा कि मैं निकल जाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, और बाद में जब कभी मैं बताऊंगा कि ये तो थ्रेट आया था एक मुल्क की तरफ से, तो सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे। और उनको रिस्पॉन्ड भी सही नहीं मिल रहा था जहां वो मशवरा कर रहे थे या जो वो कह रहे थे। स्टेक होल्डर्स उनको, इमरान खान साहब को उतनी घास भी नहीं डाल रहे थे। तो उनके पास बतौर डेमोक्रेट एक ही चांस रह गया कि वो पब्लिक के अंदर जाकर रुला डाल दें और फिर सबको जो है वो मुतहरिक होना पड़ जाए। और आपने देखा कि जब तक वो पब्लिक के अंदर ये लेटर नहीं लेकर आए, क्या आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर चुप करके बैठा होगा? लेकिन इमरान को नहीं कहा होगा। इमरान ये डिमार्च सबके दफ्तर में जाता है। इमरान ये बताओ कि 27 मार्च को उन्होंने खिताब किया, उसमें ये लेटर घुमा दिया। 28 मार्च को जब शहबाज शरीफ ने वो मोशन मूव की, उस वक्त किसी मिनिस्टर ने खड़े होकर स्पीकर से जो बात 3 अप्रैल को की वो 28 मार्च को क्यों नहीं की?
ये मदर भाई इनको मुझे लगता है इसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए यही या मैं इसको आपसे अंडरस्टैंड बात नहीं कर कर रहा पाए। अब बहुत सारे सवालात उठेंगे कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके बाद स्पेशल कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने ऑफर किया अपोजिशन को कि आओ बैठो, पार्लियामेंट का जो एक वो होती है कौमी सलामती की कमेटी कायमा, उसके अंदर बैठते हैं और बैठ के वहां पे भी हम दिखाते हैं। ये सारा खेल शुरू होता है 27 तारीख के बाद, जब इमरान खान साहब उस लेटर को इमरान लहराते हैं। जब कमेटी का इजलास हुआ और कमेटी का एलामिया भी जारी हुआ, तो कमेटी में ये फैसला क्यों नहीं हुआ कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए? उस वक्त क्यों नहीं बनाया गया? मैं तो यही कह रहा हूं कि जो चीज अच्छा, आप उसके अंदर आज देखिए, मैं जाके आपको एक जुडिशियल चीज बता कमीशन देता की हूं। सुप्रीम कोर्ट से मतलब दरख्वास्त ये कर रहे हैं, बड़ा वो तो आपका प्राइम pertinent मिनिस्टर question कर है। सकते थे। इसके ऊपर मैंने बाकायदा सवाल किया था। ये जो कमेटी का इजलास हुआ था ना, जिसको हम कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, जी। जहां पे सर्विसेज चीफ्स भी बैठे थे और सारे, जी हाँ, उसके अंदर इसको बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल इशू के तौर पे और एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के तौर पे उठाया गया था। उसमें ये एलिमेंट नहीं था लेकिन कि इमरान भाई पाकिस्तान अगर के वो अंदर कन्विंस इसके हो अंदर गए कौन थे कि साजिश का इसमें हिस्सा है और कौन क्या है। अगर वो कन्विंस हो गए थे तो फिर तो पूरी कहानी तो ये बताएगी ना कि लोकल जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उनके आला कार हैं, तो फिर तो सियासी मामला रहा ही नहीं। तो फिर क्यों उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि यार इनको वसीम भाई एक्सपोज करो यार? देखें ये तो उन्हीं के एजेंडे सारे गद्दार हैं। प्लेयर्स ने अपना अपना खेल भी तो खेलना होता है ना। अब आप समझ जाए सेम पेज पे मुल्क जब के तक मफाद होते के हैं, आगे तब कौन तक कुछ खेलेगा? और होता है, तो जब जाहिर है नहीं सबको होते बड़ा तब कुछ और होता है। तो शुक्र नहीं करते इतना मिल गया कि ये बैरूनी मुदाखलत है, उतना ही कह दिया ये- मुश्तरका एलामिया ये- में। देखिं, ये- अगर वो ये भी ना कहते तो नहीं, कौन नहीं, किसी का देखिए, क्या अगर कर वो सकता? कन्विंस होते कि वाकई बैरूनी मुदाखलत है और अंदरूनी लोग आला कार है, तो फिर ऐसी कैसी कर देते इमरान ना? पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अंदरूनी रियासती- आला कार का जुमला इतना हल्का नहीं था वसीम बदामी कि उसमें शामिल किया जा सके मैं- भाई विदाउट एनी इंक्वायरी। हाँ, लेकिन इस लेटर के उस बदले इंक्वायरी से को ही इस शुरू लेटर कर की देते हैं, मौजूदगी में ताकि ये पता तो चले कि साबित हो अंदरूनी आला जाता कार है। है। सवाल मेरी ये बात सुनिए, है- मैं आपको बताता हूं, इस सवाल लेटर ये की है मौजूदगी में कि- ये तो साबित हो जाता है कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है। सवाल- लेकिन अंदरूनी सहूलतकारी को साबित करने के लिए बहुत बड़ी इंक्वायरी चाहिए। मेरे भाई आपने रियासत को तो ये पता होता है ना, रियासती इदारों को जिस वक्त इमरान खान को ये मिला था उस वक्त तो रियासती इदारों को भी मिला था ना। उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी भी की होगी। मैं वो सारी चीज़ें, वो ऑफिशियल की लैंग्वेज, वो सब कुछ वो है। देखिए, पहली चीज़ ये कि आपने ये सवाल है कि 7 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक जुडिशियल लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ, इंक्वायरी लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं बनाया। आप सिर्फ एक नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। उसमें प्रोसेस क्या हुआ, ठीक है, उसमें उन रियासती इदारों ने क्या प्रोसेस किया उसका? इसका मतलब है या तो वो इसको उस अंदाज में नहीं देख रहे जिस अंदाज में इमरान खान देख रहे हैं। तो ये उनका और रियासती इदारों का मसला है कि उन्होंने ना कमीशन बनाया, ना वो चीज़ आगे बढ़ी, ना कोई प्रोब हुई, ना किसी नतीजे पे पहुंचे, और उसी की बुनियाद पे आपने आर्टिकल 5 भाई इन्वोक किया। जब Final मेमो word गेट है था ना, तो तब जब सूट करता था तो कमीशन भी बन गया और सारा कुछ हो गया। अब ये लेटर गेट है, जब नहीं सूट करता तो नहीं बनेगा। इससे ज्यादा देखें हमारे फर्ज चलते who हैं, is responsible? हम और ज्यादा बात कर नहीं सकते कि क्यों कब तो क्या who is हुआ और किसने किसको responsible? क्या कहा। पता सबको होता है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें आधी रात को जाके कौन कौन कहाँ मिलता रहा है, ये भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब जब चीजें बैकग्राउंड में ऐसे चल रही हों तो ऐसा नहीं हो सकता कि साफ साफ लिख के दे दिया जाए कि अंदरूनी साजिश के अंदर फलां फलां शामिल है। ये सही नहीं है। हो सकता ना। बहुत ठीक है। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं एक ब्रेक के बाद। कंक्लूड करते हैं जरा इसको क्विकली, स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान साहब। देखिए, अभी आपने जो बात वगैरह की, तो इसका मतलब ये कि क्योंकि देखें, अगर माजी में कभी भी कोई ये कहता था कि भाई देखें फलां ने यूं नहीं किया, फलां ने साथ नहीं दिया, फलां, तो फौरन कहा जाता था कि ये देखो यार, ये तो क्या इंडिया से पैसे वैसे पकड़े हैं या क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, और ये इदार और ये। तो आज वही बातें दूसरी तरफ के लोग कर रहे हैं, तो हमें भी देखें वसीम भाई, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप अभी इस वक्त बैठे हुए हो ARY के ऑफिस में, जी जी आप इनके सबसे न्यूट्रल एंकर हैं, और वो सारे खुद ARY वाले भी क्लेम करते हैं कि वसीम सबसे न्यूट्रल आदमी है, सबके साथ अच्छी दोस्ती है, और अपने ऑफिस में भी आप बड़े न्यूट्रल हैं। आपके ऑफिस में निचले फ्लोर पे आग लग जाए, आप न्यूट्रल रह सकते हैं या आग बुझाएंगे? जाहिर है आग बुझानी है ना फिर तो। यार इदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते भाई, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं तो भी इधर आग लगी हुई है, वो न्यूट्रल होके बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अभी थे न्यूट्रल या नहीं थे? नहीं, कोई न्यूट्रल कुछ नहीं होता भाई, और कभी भी कोई न्यूट्रल नहीं होता। पाकिस्तान एक मुल्क है और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब ये तो हो सकता है कोई कि यार मैं थोड़ी देर के लिए खेलना नहीं चाहता, कोई ये कह सकता है कि यार मुझे सांस लेने दो, मैं वक्फा लिया हुआ है।
ये नहीं हो सकता कि कोई अपने आप को न्यूट्रल कर ले, इस मुल्क का तमाशा बन जाएगा। तो अच्छा, तो वो हलफ में जो होता है कि सियासत से दूरी, वो नहीं होना चाहिए। या वसीम भाई, हर एक का हलफ अगर पूरा होता पाकिस्तान में तो ये मुल्क कैसा हो जाता। और मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। उतर जाए ना तो दुनिया चलना ही अप्रिशिएट बंद नहीं हो करना जाए। चाहिए कि अगर डिसीजन लिया है कि हाँ है पॉलिटिक्स से दूर है, अच्छी बात नहीं। जहाँ आपकी मगर भाई से पूछ रहे हैं। आपके, हाँ जो ठीक है, मैं पॉइंट टेकन, पॉइंट फाइनल कंक्लूड कर देना। जब न्यूट्रल ना रहने के नताइज हमने 75 साल में देख लिए। न्यूट्रल रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पता हो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, बहैसियत पॉलिटिशियन मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं वो जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकता 75 साल में। आपकी अदलिया की क्या जिम्मेदारी थी, अदलिया 75 साल में वो रोल नहीं प्ले कर सकी, वरना इस मुल्क में आइन की इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होती हैं, आइन इतनी मरतबा ना तोड़े जाते। जिन्होंने आइन तोड़ा उन्हें प्रोटेक्शन दी अदलिया ने। इसलिए ज़रूरी होता है कि अपने अपने दायरे में, जब भी तो आप 4 सुतून कहते हैं रियासत के, कि एक दूसरे के मामले में मुदाखलत ना करना, अदम मुदाखलत जो होती है वो मुल्कों को आगे ले जाती है। मेरी विशफुल थिंकिंग आप बताएं कितनी प्रैक्टिकल है, यानी कि भाई मेरी अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट आइन की सरबुलंदी के लिए काम करें। अच्छा सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब हैं हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। मुराद शाह वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विश आप मसरूफ थे, हम काफ़ी कर रहे थे सर, लेकिन अब तो बस वक्त कम रह गया। आप बताइएगा मुराद अली शाह साहब, क्या इस फैसले के बाद एक तो इसमें आपका मौक़िफ़, और दूसरा अभी तक की जो भी स्ट्रैटेजी अपोजिशन की उसके मुताबिक ये सूबाई ऐवान जिसके आप सरबराह हैं, ये अभी कंटिन्यू करना है टिल नेक्स्ट इलेक्शन डेट, या क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, डिसीजन आई है, इस पे मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आइन को अपहोल्ड किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ होता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस पे हर जगह बात करता हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के सामने भी ये बात की है, और मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो पुराने दाग थे, जो उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरियत के तहत कई बार आइन को पामाल किया था, वो सारे दाग धुलने की तरफ जा रहे हैं। तो सबको मुबारकबाद हो इस चीज़ पे। आपने कहा, देखिए आगे क्या होने जा रहा है, लोग, मेरे ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वुड एग्री कि इस वक्त हम बहुत शदीद मुआशी, सियासी और जमहूरी बहरान के अंदर हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक शख्स है, इमरान अहमद खान, जिसने 3.5 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करने की या हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। सूबों के साथ अपने मामला खराब करता चला जा रहा था, ना सिर्फ सूबा सिर्फ बाकी सूबों के साथ भी। और कभी डिटेल में मैं आपसे बात कर सकूंगा कि बाकी चीफ मिनिस्टर्स क्या कहते थे। सारी इदारे, उनकी अपनी पार्टी की उम्मीद, अपनी पार्टी, आईनी इदारे, सुप्रीम जुडिशरी, जजेस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बाकी इदारे, उनके अंदर जो फ्रिक्शन और पोलराइजेशन हो गई थी, एक शख्स उसका जिम्मेदार था, वो था इमरान अहमद खान। और ये मैं पहले भी, इट्स नॉट बिकॉज ही इज थर्ड टाइम, और नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है कि हफ्ते में तीसरी बार हैट्रिक की है उन्होंने। 3 बार वजीर आजम थे, 3 बार ये वजीर आजम से जो है निकाले जाएंगे। पहली बार खुद निकल गए, फिर उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाला 224A4 के तहत, जो बन गए थे, और इंशाल्लाह ताला परसों तक नेशनल असेंबली इनको निकालेगी। तो आगे जाके हमें बहुत जरूरी है कि ये सारे पोलराइजेशन खत्म हो, इस्तेहकाम। सर जिस ऐवान के आप हेड हैं वो अपना टेन्योर पूरा करेगा सिंध का? नहीं, मैं देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर हूँ। मैं पार्लियामेंट्री पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको हेड करता हूँ, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला होगा, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी और मैं उसके पाबंद होंगे कि कब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।